शासन पाते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा कर रहे। धर्म सभा में उपस्थित वे श्रावक जो बाहर से आए हैं, उन्हें बताना चाहूँगा, उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर की वाणी अंतिम संदेश है जो प्रभु ने दिया था। इसके पहले अध्याय की बात कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में पहले अध्याय में विनय धर्म की चर्चा हुई। विनय धर्म है यह बताया। इस विनय धर्म में क्या करना होता है उसकी बात कर रहे।
विनय शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है विनय का चारित्र, तुम्हारा आचरण। दूसरा अर्थ है नम्रता। नम्रता के विषय में कुछ बातें आपने सुनी। आज चारित्र के बारे में कुछ बातें समझने की। चारित्र शब्द का अर्थ किया गया चरित्रस्य भाव है। चारित्र, चरित्र व्यक्ति का आचरण, उसका भाव, वो चारित्र कहलाता। व्यक्ति का जो आचरण है वह कैसा होना चाहिए। आचरण कैसा हो ये तुम समझेंगे। पहले ये समझें कि आचरण चीज क्या है। हमारी समस्त क्रियाएं हमारा आचरण है, जो हम करते हैं। खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, बोलना, व्यवहार, जो भी कुछ करते हैं, ये सब व्यक्ति का आचरण है। इस आचरण शब्द का, चरित्र शब्द का, ये जो मैंने अभी बताया, यह तो अर्थ होता ही है। इसका एक और अर्थ भी होता है। वो अर्थ होता है शील, सदाचार, ब्रह्मचर्य। ये चरित्र का एक और अर्थ है। कई बार बोलने में भी आता है, उस व्यक्ति का चरित्र बड़ा ऊंचा है। जब हम यह कहते हैं उसका चरित्र बड़ा ऊंचा है, तो सहज में ही दृष्टि जाती है उसके शील, सदाचार के ऊपर कि बहुत सदाचारी आदमी, शीलवान है, ब्रह्मचारी है। इसलिए बोला जाता है उसका चरित्र बड़ा ऊंचा है। ये बात इन सारी बातों से ऊपर है। भाइयों, थोड़ा समझने का प्रयास करो। आदमी की और बातें मैं अपनी ओर से कोई इजाजत नहीं देता, समझाने के लिए कहता हूं। ठीक ना भी हो, बोलना ना आता हो ढंग से, अच्छा भाई बोलने का कल कम इसमें, और बातें आपस का व्यवहार, लेना देना करना, ये सब ढंग ही नहीं आता इसको। पर एक चीज उसके जीवन में हो, वो हो सदाचार, तो ये सारी बातें ढक जाती हैं। ठीक है ना भाई? फिर कोई नहीं पूछता इनको। जीवन में किसी के सदाचार हो और बाकी अनपढ़ भी हो, कुछ नहीं आता हो, व्यवहार नहीं जानता, कैसे क्या बात करते हैं, कुछ नहीं आता उसे,
पर एक बात है, कहीं से उसे गुण मिल गया, किसी गुरु से, किसी परंपरा में कहीं से उसकी अपनी समझ आ गई कि जीवन में सदाचार शील सबसे बड़ी बात है, और वो उसका पालन करता है, कहीं उसमें त्रुटि नहीं होती। बंधुओं, उस व्यक्ति की इज्जत होगी, उसकी प्रतिष्ठा होगी, भले और उससे कुछ नहीं आता। और बंधुओं, क्या कहूं, बहुत पढ़ गए, पढ़ के आगे औरों को पढ़ाने लगे, इतना पढ़ गए, बड़ा ज्ञान हो गया। क्या कहूं, ये गुण ना हो। कौन से वाला? सदाचार ना हो। और सब कुछ आता, तरह तरह की भाषाएं आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कुछ ही बुलवा लो, कुछ ही बात करवा लो, कहीं पर कोई बात हो समझाने को तैयार, पर ये गुण ना हो। अरे छोड़ो, किसकी बात कर रहे हो तुम? बेकार आदमी है, बिल्कुल बदबू आती है जिंदगी से, है ना ये बात। चाणक्य ने एक बात कही, और वो क्या कही? व्यालाशयापि सकंठ कापि, एक पौधे की बात करने लगा। वो एक ऐसा पौधा है, हमारे गांव के भाई बैठे, पौधे की बात चलते तो वो समझ जाएंगे एकदम से क्या बात कहने जा रहे हैं। एक पौधा है, छोटा ही है, इतना सुख नहीं उसका, कहीं छाया होती तो वहीं बैठ ही जाती। छोटा है, छोटे के नीचे बताओ कैसे जाके बैठे। और दूसरी बात, छोटा है, उसमें कांटे लगते हैं, उसमें कांटे भी लगते हैं, और फल कोई नहीं आता। चलो भाई, झाड़ी है ना, कम से कम झाड़ी में बेर तो लगे, कांटे भी हैं, छोटी भी है, छाया भी नहीं होती इसकी, और चाहे हाथ डालोगे कांटे लग जाएं फिर भी। हाँ जी, तोड़े होंगे किसी जमाने में तो। हाँ जी लारा जी, आत्माराम जी, काम पड़ा। हाँ जी, हाथ डालकर झाड़ी में, और वो कांटे खूब से खुरच हो जाती, खूब से, फिर भी बेर खाने के लिए। पर जिस पौधे की बात चाणक्य कर रहा है, उसके तो फल भी नहीं आते, कांटे उसको और फल उसको नहीं आते, छाया वो नहीं दे सकता। फिर क्या हो? व्यालाश्रयापि, एक और भारी नुकसान, उसके आसपास सांप रहता, उसके नीचे भी आके बैठ जाता, आसपास रहता है, मौत का पैगाम है। अगर यूं ही गलती से वहां नजदीक चले गए तो मन माने डंक भी मार दे, मौत में कसर रहेगी भाइयों के। कोई काम का है ऐसा पौधा? जहां सांप भी रहता, वो आसपास में कहीं न कहीं बैठा, उसके नीचे बैठा मिल जाए, कहीं और मिल जाए। चाणक्य ने कहा, एक गुण है उस पौधे में, सारे तो जितने बताए अवगुण बताए उसके, कांटे होना अवगुण, छाया नहीं ये भी अवगुण, और कोई फल नहीं आता ये भी अवगुण, कुछ नहीं वहां। लेकिन उसको फूल लगते हैं छोटे छोटे, और उनमें खुशबू होती है, उस खुशबू के कारण से सांप आता है। सर्प को कहते हैं, सुगंध प्रिय होती है, चंदन के पेड़ से भी लिपटे रहते हैं। और जिस पौधे के चाणक्य बात कर रहा है उसके लिए भी कहते हैं कि वो सांप आ जाता है वहां, क्योंकि उसमें खुशबू आती है। कहाँ इतने अवगुण होने पर, एको गुण निहंती सर्व दोषान, उसका एक गुण है, उसमें खुशबू आती है। उस खुशबू के कारण उसके सारे जितने अवगुण हैं सारे ढके जाते हैं। फिर भी इस पौधे को लगाते हैं। आप कहीं नाम तो बता दो उसका, देखा हो कहीं कुछ, उसका नाम केतकी होता है। केतकी का पौधा छोटा सा होता है, केतकी खुशबू आती, देखा भाई किसने केतकी, छोटा ही होता है केतकी का पौधा। एको गुण निहंती सर्व दोषान, एक जो गुण है वो सारे दोषों को ढक देता है। भाइयों, चाणक्य की बात मान लो,
एक गुण जीवन में आदमी के आ जाए, सारी बुराई ढक जाएंगी। अगर उस एक खुशबू वाले गुण को हम भी अपना लें, हम व्यक्ति अपना लें, उसकी सारी बुराई ढकी जाएंगी। और उस क्या गुण है, वो क्या चीज है, वह है, उसका नाम शील सदाचार है। अनपढ़ है बिल्कुल आदमी, अच्छा भाई, बोलने की भी समझ ही नहीं, कैसे बात करते हैं, व्यवहार भी नहीं आता उसको, और क्या दरिद्र गरीब भी हो मन माने, और क्या बात, और कुछ भी बात कह लो उसके लिए, सारी कमियां हैं जीवन में। पर एक बात हो, और वो क्या, जीवन में शील सदाचार हो। लो भाई साहब नमस्कार, अरे बहुत उत्तम आत्मा, इसका तो सवेरे माथा भी देख लेना तो भी पुण्य हो। इतना उत्तम आदमी है, इतने उत्तम आत्मा है, जीवन के अंदर कितना सदाचार है भाइयों। एको गुण है, एक गुण सारे बुराइयों को ढक देता। मैं आपको बात बता रहा था विनय शब्द की। विनय शब्द के दो अर्थ बताए। विनय शब्द का अर्थ चरित्र है और विनय शब्द का अर्थ नम्रता है। अब नम्रता की बात तुम करते आ रहे थे, आज चरित्र की बात कर रहे हैं। चरित्र जीवन में होना परम आवश्यक है, ये परम गुण है, इसका होना जरूरी है, सबके लिए है यह। और साधु की तो बात ही क्या, ये कितना जरूरी है। आपने एक अंग्रेजी की कहावत पढ़ी होगी, सुनी होगी, मैं उसका हिंदी का भाव बता रहा हूँ। उसमें कहा गया, अगर किसी आदमी का धन चला जाए तो कहते हैं ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई खास बात नहीं, धन चला गया फिर कमा लेना, धन फिर आ जाएगा, क्या बड़ी बात होगी। अगर धन चला गया तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात कही, अगर आदमी का स्वास्थ्य चला गया काफी नुकसान हुआ उसको। उस आदमी ने परवाह नहीं की उस वक्त तो अपने स्वास्थ्य की, लापरवाह रहा और स्वास्थ्य चला गया, बीमार हो बैठा, नुकसान। स्वास्थ्य नहीं हुआ ठीक, आदमी काम कैसे करेगा, जीवन कैसे चलाएगा, नुकसान हो। लेकिन उसके लिए भी वो आदमी कुछ प्रबंध कर सकता है, वैद्य से, डॉक्टर से दवा ले सकता है, परहेज रख सकता है, और वो सब काम कर सकता है जिससे उसका स्वास्थ्य किसी तरह से लौट करके आ जाए ना भी आए। नुकसान तो हुआ पर बहुत बड़ी बात नहीं हुई। अंतिम बात कही, अगर चरित्र चला गया व्यक्ति का, सब कुछ चला गया, फिर नहीं उसके पास कुछ बचा। अगर उसने चरित्र खो दिया, शील सदाचार खो दिया, फिर नहीं उसके पास में कुछ बचा, सब कुछ चला गया। एक इतनी बड़ी चीज है चरित्र, ये शील और सदाचार, अगर ये है तो सारी बुराई ढकी जाएंगी। और अगर ये खो दिया और बाकी सारी बातें इकट्ठी करते रहे, मेहनत करते रहे और करते रहे, कुछ नहीं होगा। इतनी ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके बारे में भगवान क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे के अंदर प्रभु का क्या कहना है। जा सुने पुई कन्नी निक सिजई सब सो, एवं दुशील पड़ी नीय मोहरी निक सिजई। बहुत तीखा उदाहरण दिया, ये मैं भूल गया, भगवान से क्षमा मांगता हूँ। भगवान तो जो कहते हैं मधुर कहते हैं, परंतु अद्भुत बात कह दी, विलक्षण बात कह दी। जहां सुने पुई करनी, ये जो बेचारा ही कह रहा हूं, कुत्ते होते, इनकी जाति कुत्ते कुतिया आदि होते हैं, लड़ते बहुत रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। दूसरा कोई दिख जाए उसे काटने को दौड़ते हैं, कोई अपरिचित आदमी उसको काटने को दौड़ते हैं। जब ये आपस में लड़ते हैं ना, एक दूसरे को दांत मारते हैं, शरीर पर कहीं भी किसी का दांत लग जाए, चोट लग जाए, तो इनकी ऐसी है
जाति कह लूँ, स्थिति कह लूँ, उस जगह को चाट करके ठीक कर लेते। और तो कोई पट्टी करता नहीं, बस जहाँ जख्म हो गया, कुछ हो गया, इनके जीभ में कुछ एंटीसेप्टिक कुछ ऐसा रहता है, ये जगह को चाट करके ठीक कर लेते। पर गर्दन से ऊपर इनका कुछ लग जाए उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि चाट नहीं सकते उसको, और दूसरा तो पट्टी कौन करेगा। इस झगड़े में कई बार ये एक दूसरे के गर्दन पर काटते हैं और ऊपर काटते हैं, सिर में काट लेते हैं, दांत मार देते हैं एक दूसरे को, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। देखा होगा कभी, पीप टुपकने लगती है। कहाँ? जिस कुतिया के कान में कीड़े पड़ गए और पीप टपकने लग रही है। कान एक उदाहरण, कहीं भी सिर में, गर्दन में कहीं देखा, फूल के गर्दन की खाल कैसे मोटी हो जाती है, छेद दिखाई देता है, कीड़े चलते हुए देखे जाते हैं बेचारों, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, और वो अपनी वेदना से दुखी होते हैं। क्या करें? कीड़े काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, वेदना है उनको, बड़ी भारी वेदना है, पीप पड़ी हुई है, तकलीफ के मारे 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 फिरते, इधर भाग उधर भाग, और कहीं कोई दरवाजा खुला देख लिया किसी घर का, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। उनका ये कि मैं यहाँ घुस जाऊं, इसमें छिप जाऊं, कुछ चीज इसके ऊपर आ जाए, कुछ मेरे को आराम मिल जाए, इसलिए वो कहीं भी जाने की कोशिश करती है। निकसित जई सब उसो, और अरे देखो देखो देखो, कुतिया घुस गई, कुतिया घुस गई, अरे गंदा कर, मारो इसको। अच्छे अच्छे दयावान भी दया भूल जाते। जिसके पीप टुपकती हो कुत्ते कुतिया गए, उसे कोई आश्रय देता है? डाल दो भाई रोटी, इसके पीप टपक रही है भाई, इसका नो कर दो कर दो। कोई दयावान कोई दवाई वाई छिड़क दे तो बड़ी अच्छी बात है भाई इस बात की, लेकिन ज़्यादातर तो दुनिया बस उनके खिलाफ लाठी लिए तैयार रहती है, भगाओ इसको, डंडा दिखाते हैं, मारते हैं, भगा देते हैं। निकसित जई सब सो, वह सब जगह से निकाली जाती है, कोई उसको आश्रय नहीं देता। एवं दुशील पड़िनी है, ऐसे ही जो असदाचारी होते हैं भाइयों, जो असदाचारी होते हैं, मोहरी निकसित जई, प्रताड़ित होकर, धमकाकर, बोलकर चला जाए यहां से, उनको इस तरह से बुरी तरह से निकालते। ये जो उदाहरण भगवान ने अपनी देशना में दिया, यह बताने के लिए दिया कि शील सदाचार कितनी बड़ी चीज है, कितनी ऊंची चीज। सदाचार का जीवन होना कितना परम आवश्यक है। सदाचार जिसने खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। इसलिए दुनिया में उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई उसके लिए जगह नहीं है जिसने सदाचार खो दिया। और बंधुओं, जिसने सदाचार को बचा लिया, सदाचार की रक्षा कर ली, सेठ सुदर्शन जैसे आदमी जिनके ऊपर वो सदाचारी थे, शीलवान थे, लेकिन कर्म के उदय से आरोप लग गया। और आरोप भी लगाने वाली कोई छोटी नहीं, राज रानी थी, उसने लगाया। राजा क्रोध में भर गया था, और इतना क्रोध में बुरे से बुरी उस जमाने की सजा थी, सूली पर टांगना। मृत्युदंड दो ही तरह का होता था, फांसी और सूली। फांसी पर तो गले में फंदा डाला, खींच दिया, आदमी थोड़ी सी देर में मर जाता, तत्काल मर जाता। सूली की सजा बहुत बुरी है। सूली तो एक लोहे की मजबूत छड़, वो जड़ी हुई होती है दीवार में, और उसके ऊपर जो सिरा होता है वो तीखा किया हुआ होता है, उसका नाम सूली होता है। आदमी को जल्लाद
उसके हाथ पीछे बांध करके उठा करके और उसके ऊपर बैठा देते। और वो जो सूली है, छड़ है, आदमी के नीचे से होती हुई सिर में से निकलती है। कितनी बुरी तरह से तड़प करके वो मरा करता है। सबसे भयंकर सजा पुराने जमाने की सूली होती थी। सेठ सुदर्शन को सूली की सजा दी गई थी, इसको सूली पर टांगो। वो शांत था, उसको अपने सदाचार पर विश्वास था। मैं किसी भी तरह से कहीं से भी मैं गलत नहीं, ये मेरे कर्म का उदय जो मेरे ऊपर आरोप लग गया। मैंने जीवन में कोई गलत काम, कुछ चिंतन भी नहीं किया, सोचा भी नहीं गलत बात। तो मैंने वो ये सोचे हुए था, नमकार का सुमरण कर रहा था। और जल्लादों ने, लोग देख रहे, और देखो भाई बड़ा भगत बना करता, यूं कहा करता, बड़ा भाई सेठ सुदर्शन तो बड़ा धर्मात्मा है। देखा क्या निकला, बोलो कितना पापी आदमी निकला। राज रानी राजमाता होती है, बताओ कितना इसने गलत काम। हाँ भाई बहुत बड़ा काम किया। दुनिया लंबे लंबे हाथ करके उसके बारे में कर रही थी, कह रही थी देखो भाई, देख लो भाई, इस सुदर्शन के काम देख लो। इसके बाद हाँ भाई जैसा करा फल मिलेगा, मरेगा यूं, ऐसा कोई काम करे गलत काम का यूं ही होगा। पर वो व्यक्ति था जो नमोकार की शरण लिए हुए थे, मैं गलत नहीं। बंधु उसके शील सदाचार ने दुनिया हिला दी। और दुनिया कैसे हिला दी? देवताओं का सिंहासन हिला दिए। और जब सामने ये दृश्य आया कि उसको उठा करके जल्लादों ने और सूली के ऊपर बैठाया, सूली क्या हो गई? हाँ भाई, सिंहासन, सूली का सिंहासन कर देना। सेठ सुदर्शन ने सुमरण किया नमोकार मंत्र का, अपने धर्म का, तो सूली सिंहासन बना। मैंने कहा दुनिया हिला दी। लोग देखते रहे, ये क्या हुआ भाई? जल्लाद देखते रह गए, राजा देखता रह गया, ये क्या हुआ? ये क्या हेरा फेरी होगी भाई? किसने क्या कर दिया भाई? लेकिन वो तो सच्चाई थी जो सामने आई। राजा चरणों में पड़ा। सब लोग जो लंबे लंबे हाथ करके यूँ कर, देख लो भाई इसके काम, सुदर्शन काम देख लो भाई, इसका जीवन देख लो भाई। वही हाथ जोड़ करके ना, धन्य भाई, अरे हम तो पहले समझते थे बड़ी महान आत्मा है, बड़ा ऐसा है ये, इसकी तो बात ही अलग है, देख लो भाई, कमाल हो गए भाई। बंधुओं, एको गुण निहंती सर्वदोषान, एक गुण ने सारी बातें हटा दी। और वो गुण है सदाचार का गुण। भगवान कहते हैं असदाचारी की स्थिति उस सड़े हुए कान की कुतिया वाली स्थिति होती है जो सब जगह से निकाली जाती है। और जहाँ पर सदाचार है वहाँ सर्वत्र उसको आदर और सत्कार मिला करता है। संसार है, जीवों की मनस्थितियां हैं, अपनी अपनी सोच है। ये सारी बातें सुनते हैं, हाँ भाई बात तो सही है, बात तो ठीक है भैया, लेकिन आचरण में आना वो बड़ी बात होती है। भगवान ने कहा कर्ण कुंडगम चैताणम, चावल रखे थे एक बर्तन में। चावल का भोजन तो उत्तम भोजन माना जाता है ना। चावल का भोजन तो, क्योंकि ग्रंथों में या पुरातन भारत के उसमें देखते हैं तो चावल का भोजन जो है उत्तम माना जाता है। एक बर्तन में चावल रखे हुए थे, कहीं से सूअर आ गया। बेचारा एक ऐसा प्राणी है, क्या कहें, ऐसी उसकी जूनी है, ऐसी उसकी स्थिति। गंदगी में रहता है, गंदगी में पलता है, गंदगी खाता है,
ऐसा प्राणी कहीं से इधर उधर से आ गया, चावल से भरा हुआ वो बर्तन रखा हुआ था, उसको देखा भी, पर कहीं से बदबू आ गई, कहीं किसी जगह गंदगी पड़ी थी, किसी ने बाद में डाल दी, कर दी, क्या हुआ, या बर्तन ठीक नहीं रखा गया था, कुछ दूरी पर गंदगी पड़ी थी, बदबू आएगी। मनुष्य तो अगर जरा से दुर्गंध आ जाए खाना छोड़कर भागे, पर उसके बेचारे की जूनी ऐसी है, क्या करे, गंदगी में रहता, गंदगी में पलता, गंदगी खाता। कर्ण कुंडगम चैताणम, उस चावलों के कुंड को, बर्तन को छोड़ करके, चैताणम विठई भुंजई सुयरे, उसे छोड़कर जिधर से बदबू आए ना, दुर्गंध आए ना, उधर चल दी। इसे क्या कहेंगे? आदत। उसकी यही आदत है, गंदगी में मुंह मारने की, गंदगी में जाने की आदत है। गंदगी की चर्चा करते आपने महसूस किया होगा, नाक में कुछ कुछ होने लग गया चर्चा करने मात्र से। और वो ऐसा प्राणी है, कहीं बदबू आई उधर ही चल दिया। इतना उत्तम श्रेष्ठ भोजन छोड़ करके, आहार छोड़ करके, और वो उधर ही चल दिया। एवं शीलम चैताणम, शील सदाचार जैसा महिमा पूर्ण धर्म, इतना ऊंचा आचरण, उसको भूल करके छोड़ करके दुशीलम रमई मिये, मिये का अर्थ होता मृग पशु, उसको पशु बताया जो सदाचार को छोड़कर और दुराचार की तरफ चला जाए। बहुत लोग हैं ऐसे। किसी नए शहर में जाए, क्या बात करूं धर्म सभा में, ऐसे से लोग न पूछेंगे भाई रेड एरिया इधर कहां पर इस शहर में, बस आगे क्या व्याख्या करो, वो यही पूछते हैं। कितनी गिरावट के बाद उस सुअर से उसका उदाहरण दिया है जो ये पूछता है विषयों के कोठे कहां, उसके लिए कहा रमई मिये, वो मृग पशु है। वो मृग मैंने एक जानवर भी होता है, मृग पशु कहते हैं, वो पशु है। और कैसा पशु है? वो सूअर जैसा पशु है जो उस चावलों के श्रेष्ठ भोजन को छोड़ करके वो गंदगी की ओर जाता है, जिसकी आदत खराब है, जिसके जीवन में शील सदाचार का महत्व नहीं है, उसकी ऐसी दशा होती है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। बंधुओं, भगवान ने इस पहले अध्याय में क्या कहूं आपको, पूरे संयमी जीवन का जो सार है वो इसमें प्रस्तुत कर दिया। इतनी बातें इस पहले अध्याय में कही हैं, और सुन रहे हो ना पिछले समय कितनी बातें आई, कितनी बातें बताई। भगवान कहते हैं कभी ऐसा मत बनो, बनोगे कुतिया वाला हाल होगा, जहां जाओगे डंडे पड़ेंगे, कोई नहीं घुसने देगा। दूसरी बात, ऐसे मत बनो सूअर जैसे, उत्तम श्रेष्ठ धर्म को छोड़कर और गंदगी की तरफ जा रहे हो तुम, उधर मत जाओ। ऐसे पशु मत बनो, शीलवान बनो, सदाचारी बनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने और क्या बातें बताई इस शील सदाचार के बारे में, उन्हें फिर आगे समझेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और अब पूज्य गुरुओं का गुणगान कल आपने बड़ी भक्ति के साथ, आस्था के साथ में पूज्य गुरुदेवों का गुणगान किया। लोग बहुत ही तन्मय भाव के साथ में देर तक बैठे रहे, सुनते रहे और गुरु महाराज को अपने भावों से नमन करते रहे। शायद यूँ अभी बात पूरी नहीं हुई क्या? बात कहाँ पूरी हुई? गुरु महाराज का जीवन तो इतना अद्भुत, इतना विशाल, इतना महान, इतना साधनामय है, उनकी बात कहाँ पूरी हुई? उनकी तो बातें बहुत बहुत बातें हैं। दो पंक्तियाँ कहते हैं, गुरु योग राज गुण गाले चरणों
जो काल गुरु योगीराज गुण गाल चरणों में योग सिद्धियां चरण पखारे योग सिद्धियां चरण दुख दर्द थे सबके निवार दुख दर्द थे सबके श्रद्धा भक्ति जगाल चरणों में शीश झुकाल हाँ श्रद्धा भक्ति जगाल चरणों में गुरु योगीराज गुण गाल चरणों में शीश झुकाल गुरु योगीराज गुण गाल चरणों में गुरु महाराज की आपने कई घटनाएं सुनी और एक बात मैंने पहले भी कही आज भी कहता हूँ ये जो भी बातें बीती घटी हुई जिसके साथ कोई ये सोचता बाई चांस होगी एक हो जाए बाई चांस दो हो जाए चार हो जाए कितने कहाँ तक कहेंगे बाई चांस सारी बाई चांस होगी उनकी सिद्धि थी और ये वो सिद्धि थी करी हुई नहीं थी कि मेरे यूं हो जाए ये तो उनकी साधना थी साधना से अपने आप उनके जीवन में ऐसी दिव्यता विशिष्टता आई थी जो भी कुछ फरमाया जो कुछ कहा वही बड़े आश्चर्य की बात होती ऐसा बताओ कैसे हो गया सामने कई बार सभा में किसी का नाम लेना थोड़ा संकोच करते हैं किसी परिवार के बाद कि भाई उसका पड़ोसी भी सुने तो घर अरे हम तुम्हारी बात थी भैया इसलिए कई बार हम नाम को थोड़ा रख लेते हैं लेकिन वो लोग हैं परिवार हैं गुरु महाराज एक जगह विराजमान थे सुबह का समय भाई बहनें सब दर्शन करने आते थे गुरु महाराज का आशीर्वाद पाते गुरु महाराज मंगली सुनाते अब तो थोड़ा ये भी रिवाज होगा भी इकट्ठा ही मंगली सुनाए तो दो आगे फिर चार आगे फिर तीन आगे फिर एक आ गया और बस बड़े महापुरुष थे मंगली सुनाते रहते कभी नहीं थके भाई इतनी मंगली होगी 100 होगी 50 होगी कुछ नहीं बैठे रहते मस्ती हाँ भाई बोल लेते एक बहन आई और उसका बच्चा कोई होगा 5-1 साल का वो साथ में जानते थे गुरु महाराज उसका नाम उसके पति का सारा घर परिचित परिवार था जा महाराज जी के दर्शन कर ले चल वो बस थोड़ा आगे से नहीं चल चल वो उसके यहाँ सिर के पीछे आ रहा जा गुरु महाराज के माथा टेक का वो माथे की तो बात टेकने की रह गई बीच में गुरु महाराज ने उस बहन का नाम लिया और दीन दयाल बताओ उनका वैसे तो साधु ने क्या मतलब पर कृपा का तो कोई समाधान है ही नहीं कृपा कैसे और कब हो जाए क्यों कर हो जाए गुरु महाराज ए बहन का नाम लेगा बोले बोले महाराज तो नहीं दुबला पतला सा क्यों बना रखा है ये कृपा ही तो थी नहीं साधु ने ये ऐसा बना रखा है इसने कुछ खिलाते पिलाते नहीं तू ये बात जिसको दिल में सबके प्रति प्रेम होगा वही तो कहेगा नहीं क्या जरूरत हो रही है बताओ साधु ने आप भी बोलो हाँ ना तो करो प्रेम होगा तभी तो बस उनके तो कृपा होते हैं ये ऐसा दुबला पतला क्यों बना रखा तेने ये खिलाते पिलाते नहीं कुछ नहीं महाराज जी कुछ नहीं बतेरा खिलाओ लगता ही नहीं इसके बोले 2 दाल नहीं पिलाते जी पिलाओ कुछ तो पी कर राजी नहीं हो और कुछ इसका लगता नहीं
गुरु महाराज बोले इसने तो कटोने का दूध पिलाया कर। हाँ भाई, बड़ौदे वालों हरियाणा वाले सभी है, इसने तो कटोने का दूध पिलाया कर। महाराज जी हमारा तो भैंस है ही नहीं, कटोने का दूध कहाँ से पिलाऊं मैं? ये भैंस की कुछ बात नहीं, भैंस भी आ जाएगी। इसने बच्चे ने ठीक कर तो इसका पिलाया कर कटोने का दूध। महाराज जी देखो जब भैंस आओगे जब भी बात बनेगी, देखो जी मथे बनना चतारी मंगलम मंगली सुनाती चलेगी, ये बात होगी। अब आप इसको कृपा कह लो, प्रेम कह लो, बच्चे के प्रति कह लो, परिवार पर आशीर्वाद कह लो, बस कह दे। भैंस भी आ जाएगी, भैंस की बड़ी चीज है, इसका ध्यान रखा कर बच्चे का। अब किसको ये बात याद रहने भाई महाराज जी ने क्या सोच के क्या गए, कुछ नहीं, आम बोलचाल की बात है। आप मेरे से बात करो, मैं भी शायद कोई बात कह दूं, कुछ नहीं वो चलेगी। शाम को 3-4 बजे से उनका दरवाजा पीटा किसी ने। आदमी लोग तो गए हुए थे उनके घर से, और जो भी थे दुकान के ऊपर गए हुए थे। तो दिन में तो बहनें होती है अपना दरवाजा बंद कर घर में रहते हैं। दरवाजा पीटा, वो गए, बोले कौन आ गया दरवाजा पीटा? कुंडा खोला, बच्चे थे गली के 5-7, और वो कोई ताई काकी जो कोई तुम्हारे भैंस आ गई। बोले हमारी भैंस कहाँ से आ गई? हमारे तो भैंस है नहीं, किसी और की आई होगी, जाओ और किसी को पूछ लो। नहीं तुम्हारे आई है। कहाँ आ गई? और इतने में एक आदमी वो भैंस को हाँकता हुआ, नाम पूछता हुआ उनका, और दरवाजे आके खड़ा हो गया। बोला जी फलानों का घर यही है? वो बोले हाँ भाई घर तो यही है, क्या बात है? बोले तुम्हारे भैंस आई है। हमारे भैंस कहाँ से आई है भाई? हमारे नहीं आई, किसी और के पूछे, हमारे नहीं आई भैंस है। आपका आई है जी, हमारे कैसे आई है? उसने वो जो बहन थे ना उसके भाई का नाम लिया, वो फलाने है ना वो। बोले हाँ उन्होंने भेजी है। वो अभी चौकी भाई उन्होंने भेजी है। उन्होंने बच्चे को भेज करके अपने घर से बुलवाया। बोले देखियो क्या बात, तेरे भैंसवाड़ा खड़ा है, वो क्या बात है? बोले हाँ भाई क्या बात है? बोले जी वो फलाने उनके उसका नाम लिया, बहन के भाई का जो उनका तो साला लगा ना वो, उनका नाम लिया जी, उन्होंने भेजी है भैंस। बोले अच्छा उन्होंने भेजी है? उन्होंने कैसे भेजी भाई? हमने तो भैंस नहीं मंगवा, हमने तो कुछ नहीं। बोले जी वो भी आध घंटे तक वो भी आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आध घंटे तक भैंस खड़ी करवा लो गली में से। चल भाई चौक में थी खड़ी कर दे, आध घंटे में वो भी आ गए। हो राम राम जय जिनेंद्र सब। हाँ जी हाँ। बोले अरे भैंस का क्या मसला हुआ? बोले कुछ नहीं लाला जी, मेले में गया था मैं, तो एक तो अपने लिए चाहिए थी, एक तो मैंने अपने ले लिया, मेरे पसंद आ गया, चलो एक बहन का भी छूट गया मैं, और मैं जो मैंने यहाँ भेज दिया इसको। बताओ ये बाई चांस होगी? बताओ कितनी बात कहते हैं भैया होगी। गुरु महाराज ने कृपा करे फरमान, ये भैंस की कौन बड़ी बात है, भैंस भी आ जाएगी। लो उसी दिन आली भैंस भी आली घर के ऊपर। वो तो अगले दिन क्या, उस दिन शाम कर महाराज जी आपने तो बड़ी कृपा करी जी, हमारे तो भैंस आ गई। बोले ठीक, उसके बच्चे को कटोने का दूध पिला? बोले नहीं भी पिलाऊंगे। वो बच्चा आज भी है, अब तो बड़ा हो लिया बहुत, ठीक ठाक सही होगा, कुछ हेल्दी होगा, कुछ तंदुरुस्त हो गया। अब उनके वचन सेवा का दूध सेवा किससे, क्या बताऊँ आपको। बात कुछ ऐसी थी इस परम गुरु की, यूं ही हंसकर यूं ही कृपा में बस ऐसे सहज भाव से, इसमें ना तो कुछ यूं था मैं इसे कुछ कह दूं या कुछ ऐसा हो या कुछ नहीं, सहज भाव से कृपा करी, जो कह दिया पत्थर की लकीर। ऐसे परम गुरु को वंदन और नमन करते हैं। बंधुओं मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार्य प्रभु के जय बोलो, भारत मंगलाचार्य जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रुगोत्तमा अरिहंता रुगोत्तमा
सिद्धारोगोत्तमा साहुरोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।